हेलो एवरीवन। आज हम अपने जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस में यूनिट 2 कवर करने जा रहे हैं और आपका यूनिट 2 का जो चैप्टर है क्या है, इकोलॉजिकल आपके फीचर्स। ठीक है, इकोलॉजिकल फीचर में जब आप बात करेंगे इकोलॉजिकल फीचर की, तो क्या क्या है कि आपको इकोलॉजिकल फीचर में डिस्कस क्या क्या करना है। मतलब कि भाई यूनिट है ये इकोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, आपके जो सेकंड सेमेस्टर में 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहला यूनिट जो था इकोसिस्टम था और आपका पॉपुलेशन था, तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें जितने भी आपके मतलब पॉपुलेशन एक अलग पार्ट था, इकोसिस्टम में जितने भी आपके एनर्जी पिरामिड्स हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेव, ट्रॉपिक लेवल्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 में आपका जो यूनिट 2 है इकोलॉजिकल फीचर। अभी हमको ये जानना है कि भाई इकोलॉजिकल फीचर में हमें और क्या क्या पढ़ना है, मतलब पूरे चैप्टर्स में आपका क्या क्या इंक्लूडिव है या पूरे यूनिट में कौन कौन से आपके पार्ट्स इंक्लूडिव हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिव का मतलब ये हो गया कि क्या क्या हमें पढ़ना है या क्या क्या हमें जानना है। ठीक है, तो करते क्या है कि भाई एक एक करके एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज क्या पढ़नी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है। सक्सेशन पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब भाई लाइफ कैसे आपकी स्टार्ट हुई या आपके क्या क्या चीजें, मतलब बीच में ऐसे कौन कौन से ट्रांजिएंट स्टेजेस आए, जिसके बाद फिर आपका एक फाइनल स्टेज आया होगा जहाँ पे आपकी लाइफ को ऐसे माना जाता है कि आपका जो अर्थ है वो सबसे ज्यादा डेवलप हो गया है या फिर अर्थ पे सबसे ज्यादा आपके डेवलप स्पीसीज आ चुके हैं, ये सारी चीजें है ना। इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन में यही हम पढ़ते हैं कि आपका क्या है कि कहीं एक बेयर जगह से, एक एकदम बंजर जगह से क्या हो रहा है, लाइफ शुरू हो रही है। ठीक है, लाइफ शुरू हो रही है और एक फाइनल स्टेज पे या फिर एक फॉरेस्ट स्टेज पे आ जा रही है। ये आपका क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट होता है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि भाई बेयर से आपके फॉरेस्ट तक का जो सफर रहा है आपके अर्थ का या फिर आपके एनवायरमेंट का, इकोसिस्टम का, वो कैसे रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग सेकंड इसके पार्ट की बात करें तो हम लोग बात क्या करते हैं, इकोलॉजिकल आपके कितने टाइप के सक्सेशंस होते हैं। तो हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सक्सेशन क्या क्या होता है। टाइप ऑफ या कह सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोसीयर और एक हाइड्रो आर्च की बात करते हैं। हाइड्रोसीयर का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, तो कभी आप समझिए कि बहुत बड़ा कोई एक ऐसे झरना है, तालाब है या ऐसा कुछ है, वहां पे भी आपके जो प्लांट्स वगैरह आप देखते हैं ना, उसके अंदर भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कहीं से तो उसमें लाइफ आना शुरू हुई होगी, तब जाके आपको कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं या उसके एनिमल्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, हम लोग आपके हाइड्रोसीयर में डिस्कस करते हैं। और जीरोसीयर में क्या होता है, अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा नाम लिख दूं कि हाइड्रोसीयर। ठीक है, हाइड्रोसीयर हो गया। और एक क्या होता है, जीरो शेयर। जीरो शेयर का मतलब होता है कि भाई क्या हो रहा है, आपकी लाइफ किसी बेयर जगह से एकदम आपके क्या हो रही है, किसी आपके ड्राई प्लेस से शुरू हो रही है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब अगर वाटर हो गया तो आपका जीरो का मतलब क्या हो जाता है, जीरो का मतलब हो जाता है ड्राई कंडीशन से कैसे लाइफ शुरू हुई। ठीक है, या एकदम बंजर जो आपकी जमीन थी वहां से लाइफ कैसे शुरू हुई। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें और क्या पढ़ते हैं, आपको एक और चीज क्या पढ़ना है, इकोलॉजिकल आपका क्या है, निच है। निच मतलब जहां पे आपके एनिमल्स रहते हैं, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे आपके एनिमल्स रह रहे हैं, अडेप्ट किए हैं। फिर भाई जो भी एनिमल है, जैसे वाटर एनिमल हो गया, ठीक है, या लैंड एनिमल हो गया जिसको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोल दिए, या आपके जितने भी एनिमल्स जो उड़ रहे हैं, ठीक है, एरियल्स जितने भी हो गए, तो उनका क्या है, अलग अलग तरीके का, हाँ जो पेड़ पे रहते हैं उनका भी अलग तरीके का एडेप्टेशन है। तो हर किसी का एडेप्टेशन अलग है, हर किसी का नेच अलग है, मतलब रहने का जो एनवायरमेंट है वो अलग है। ठीक है, तो उनके एडेप्टेशन कैसे हुए हैं या क्या उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो ऐसे एनवायरमेंट में रहने के लिए कैपेबल है। अब हमसे कोई कह दे उड़ जाओ तो हम लोग उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किसी पक्षी को उड़ने वाला है वो, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। आप मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए, वो जिंदा नहीं रह सकती है। तो उनके अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशन है जिसकी वजह से उनको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई पानी में क्यों रह ले रहे हैं,
या आपके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कोई क्यों रह ले रहा है, कोई एरियल एनवायरनमेंट में क्यों रह ले रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इकोलॉजिकल निच में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें पहले तो निचेस देखेंगे कि किस तरीके के निचेस होते हैं, इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि उनके एडेप्टेशन क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि एडेप्टेशन क्या होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो क्या आता है, आर एंड के सिलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, मतलब आप कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है। इसके भी थोड़े से और पार्ट, और ये 4 ले देके 4 5 आपको पूरा का पूरा चैप्टर में टॉपिक कह लीजिए, या आप एक चैप्टर की तरह लेके चलिए, तो आपको यूनिट 2 में आपको 4 से 5 चीजें खूब अच्छे से कवर करनी है। और एक चीज इसमें टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं ये चीज कह रही हूँ कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में होता क्या है, सारा का सारा पेपर एमसीक्यू आता है, और आपको करना क्या है, टर्म्स, सबसे ज्यादा टर्म्स याद करने हैं। और भाई आपको चैप्टर भी ऐसा दे दिया है जहां पे आपको टर्म ही याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके टॉपिक्स है ना, दे हैव लॉट ऑफ टर्म्स, जैसे अब हाइड्रोस्फीयर हो गया, हाइड्रो आर्च हो गया, सीरियल्स हो गए, तो आर सिलेक्शन क्या होता है, के सिलेक्शन क्या होता है, भाई कुछ भी वो दे देगा ना तो टर्म्स है, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़े, तो सबसे पहला टॉपिक मैं क्या बोली हूँ आपका, या पहला आप कह सकते हैं कि चैप्टर क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हो गया कि कैसे लाइफ सक्सेस कर रही है, या हाउ लाइफ इज फॉर्मिंग, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और कैसे आपके एक बेयर कम्युनिटी से, या फिर कह सकते हैं एक बेयर जगह से, ठीक है, एकदम बंजर, बेयर मतलब बंजर, ठीक है, एक बंजर जगह से कैसे आपका एक फॉरेस्ट बन गया, ये यही हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। पूरे इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमें यही पढ़ना है कि कहीं बहुत ज्यादा पानी था किसी जगह पे, वहां पे आपका क्या हो गया, फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। या कहीं क्या है कि एकदम बंजर जगह था, वहां क्या हो गया, फॉरेस्ट बन गया। तो क्या है कि पानी से शुरू हो लाइफ, या एकदम बंजर जगह से लाइफ शुरू हो, आती कहां पे है, एक आपके बीच वाले कंडीशन में आ जाएंगे, या फिर एक स्टेबिलिटी वाले कंडीशन पे आ जाएंगे, एक क्लाइमेक्स वाले कंडीशन पे आ जाएंगे, जहां दोनों का एक ही पर्पस है कि हमको फॉरेस्ट बनना है। ऐसे कंडीशन को मैसिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों का पर्पस क्या है कि हमको आके फॉरेस्ट बनना है, ठीक है। अब फॉरेस्ट बन कहां से रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन को पहले पहले किसने बोला था भाई, हॉल्ट थे एक आपके, इन्होंने बताया कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसा कोई चीज होता है, और हमें बताना है कि कैसे कम्युनिटी डिफरेंट टाइम पे बदलती रहती है, कैसे आपके जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस एनवायरनमेंट में आज हम देख रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब, अच्छा ठीक है, जो एक टर्म यूज हुआ है यहाँ कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्या हो, स्पीसीज जब एक साथ रहते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी कैट की स्पीसीज हो गई, डॉग की स्पीसीज हो गई, ठीक है, डॉग की स्पीसीज हो गई, काऊ, ठीक है, ये सारे डिफरेंट स्पीसीज है, बट दे आर लिविंग इन एट वन प्लेस, एक सेम एरिया में रह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके जितनी भी क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज मिलके क्या करेंगे, आपका एक अच्छा सा कम्युनिटी बना देंगे, ठीक है। और वो होता क्या है कि आपका एक तो कम्युनिटी क्या होता है ना, हर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एनवायरमेंट है, वहां पे फिर कम्युनिटी रहेगी। अभी आप यहाँ जैसे एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि हम यहाँ की चीजें देखें जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे आपका शहर के जगह पे आप देख लीजिए, या यहाँ पे क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ह्यूमंस दिखेंगे, डॉग्स के नंबर्स कम दिखेंगे, कैट के नंबर कम दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा गांव के साइड बढ़ते जाइए, या फिर आप थोड़ा सा क्या हो रूरल एरियाज में बढ़ते चले जाइए, तो होता क्या है कि वहां पे आपको थोड़ा सा फिर जैसे कहीं एक जगह गांव दिखेगा तो कहीं खेती ज्यादा दिखेगी, उसमें फिर आपको उस जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पे आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेंगे, कि गिलहरी भी है वहां, चिड़िया ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। आपको रैट और ये स्नैक्स ज्यादा दिख जाएंगे, तो वहां पे क्या है, कम्युनिटी डिफरेंट है। तो है क्या कि जगह जगह पे डिपेंड कर रहा है ना कि कैसा एनवायरमेंट है या कैसे इकोसिस्टम है, और वहां पे फिर आपकी कम्युनिटी बदलते चली जा रही है, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या होती है, स्टेबल नहीं होती है। पहली चीज तो ये कि स्टेबिलिटी नहीं होती कम्युनिटी में, वो क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होते जाता है, और एक ही जगह पे कैसा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसी कम्युनिटी होगी। एनवायरनमेंट मतलब मौसम कैसा है, उसी हिसाब से आपके वहां के जितने भी एनिमल्स होंगे उस वही, अच्छा भाई
जैसा इन्वायरमेंट रहेगा ऑब्वियस सी बात है कि आपके एनिमल्स उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे। मतलब भाई जैसा इन्वायरमेंट है अडेप्ट कर लिया हमने, ठीक है, हमें ठंडी लग रही है, हमें पता है कि हमको ठंडी लग रही है, हमारे पास रजाई है, मोड़ लिए तो हम ठंड से बच गए। लेकिन अच्छा आपके जो याक है या फिर आपका ये जो आपके ऐसे एनिमल्स है जिनके बॉडी पे फर होता है, ठीक है, फर मतलब ऐसे रुआ होता है, वो बड़े बड़े बाल होते हैं, वो क्या होता है ठंडी से बचने के लिए ज्यादातर वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपका जो ठंडा इलाका है वहां पे क्या है कि आपके एनिमल्स इस तरह से अडेप्ट हुए हैं, जैसे फिर आप भेड़ देख लीजिए या ये सारी चीजें, तो उनके बॉडी पे ऊपर क्या होता है कि फर होता है, तो वो उनको गर्माहट देता है, उनकी बॉडी का एडेप्टेशन ही कुछ ऐसा है। तो नेचर ने ऐसा गिफ्ट दे दिया है कि आप अपने आप को अडेप्ट करिए, और जो लोग नहीं अडेप्ट कर पाए वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एडेप्टेशन है। इसके बाद वही जो अडेप्ट कर लिया वो आपका क्या होगा, उस कम्युनिटी में या कह सकते हैं पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन जाएगा, या उस एनवायरमेंट में रहने के लिए कैपेबल हो जाएगा। उन्हीं वही अपने फिर आगे जनरेशन बढ़ाएंगे, उन्हीं के बच्चे आएंगे, वो और अडेप्ट होते जाएंगे और एनवायरमेंट में जो है अपना स्ट्रॉन्गनेस बनाते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा है। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, वो सारी भी चीजें होती हैं। फिर कॉम्पिटिटर से लड़ना होता है, अपने आप को बचाना होता है कि हमको कोई खा ना जाए, हमको कोई मार ना दे, ये सारी चीजें आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन में ही डिस्कस करेंगे। बट आप अभी जो है चैप्टर की तरफ थोड़ा बढ़ते चले जाते हैं, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल। मैंने कहा कम्युनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होती, बट कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। कम्युनिटी मतलब जो जो स्पीसीज एक आपका बना रहे हैं पॉपुलेशन, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक है। वो क्या होता है विद द टाइम चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। दिस रिलेटिव डेफिनेट sequences of the communities over a period of time in the same area is called आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब आपका क्या है कि जैसे जैसे आपका समय या फिर क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट आपका क्या हो रहा है चेंज होते जा रहा है, उसी हिसाब से कम्युनिटी जो है या फिर जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, स्पीसीज के नंबर्स, टाइप ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं एक जगह पे, क्या होता है कि फिर आपका क्या हो, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता जाएगा फिर वहां पे स्पीसीज फिर बदल जाएंगे, फिर आपके दूसरे कोई स्पीसीज, मतलब कंपटीशन, रिसोर्सेज, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। किसी एक जगह पे मान के चलो कि आपके हिरन का नंबर बहुत ज्यादा है और लॉयन बहुत कम है, ठीक है। हुआ क्या कि कुछ समय के बाद आपके लॉयंस के नंबर्स क्या हो गए, वहां बढ़ गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि आपके जो डियर का नंबर होगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लॉयन क्या होगा, अब दूसरे के ऊपर, फूड के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो क्या है कि हो सकता है कि अभी तक उसका ध्यान हिरन से कहीं और ना गया हो खाने के ऊपर, ठीक है। तो वो अगर फिर हिरन खत्म हो गया तो अब किसी और के ऊपर शिफ्ट कर जाए तो उसके जो है नंबर्स घट जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके प्रेडेटर्स और प्रे, रिसोर्सेज, सब कुछ मैटर करता है कि कितना आपका कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी एनिमल को डेवलप करने के लिए, कितनी उसकी सेफ्टी अवेलेबल है उसको सरवाइव करने के लिए, कितनी उसकी कैपेसिटी है उस एनवायरमेंट में रहने के लिए। अब हिरन है, ऐसा तो है नहीं कि जो शेर उसको पकड़ना शुरू करता है तो हर एक हिरन को जिसको पीछा कर रहा है उसको पकड़ के मार ही देता है। अब हिरन के अंदर क्या डेवलपमेंट है कि उसके पैर बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप को दौड़ने में बहुत तेज बना लिया है कि उसको शेर जो है पकड़ नहीं सकता है। तो ये क्या है, उसकी उनकी अडेप्टेबिलिटी है। नहीं तो उसी जंगल में सब लोग रहते हैं भाई, उनको वो खा रहा है, या फिर जो लोग बच जा रहे हैं वो क्यों बच जा रहे हैं, अपने आप को उन लोगों ने उस एनवायरमेंट में अडेप्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और यही कहने का मतलब है कि आपका जो कम्युनिटी होता है या फिर जो जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, विद द टाइम एनवायरमेंटल कंडीशन, आपके रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, सारी चीजों के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और जो चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, जो भी उसके एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, वही आपके क्या होते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखते हैं। बायोटिक सक्सेशन इज कॉज्ड बाय एडेप्टिव एबिलिटी टू द एनवायरमेंटल चेंज। और बायोटिक का मतलब आपके जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं, प्लांट एंड एनिमल होते हैं, इनका सक्सेशन तभी होगा जब आपके क्या हो, अब एनवायरमेंट में एडेप्ट हो जाए तो, या फिर हो जाए ये लोग आप एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाए या ये एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाए, ठीक है। तो इनकी एडेप्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि क्या ये एनवायरमेंट में रहेंगे या नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप कह सकते हैं कि जो फिट रहेगा, जो अडेप्ट कर लिया, जो हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति को तोड़ फोड़ के आगे बढ़ गया, वही क्या होगा, सर्वे सर्वा होगा, ठीक है, वही जिंदा रहेगा।
अब देखिए क्या है, सक्सेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज। कभी भी सक्सेशन क्या होता है, आपकी एक बंजर जगह से भी शुरू हो रही है, ठीक है, और एक फाइनल स्टेज जहां पे हम क्या कह रहे हैं, एक फाइनल स्टेज जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि फॉरेस्ट तक पहुंच रही है, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, फॉरेस्ट तक पहुंच रही है। तो ये ऐसे ही नहीं पहुंचती है, ठीक है, इसको पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत डायरेक्शनल होता है, ठीक है। बहुत डायरेक्शनल होने का मतलब है कि आपका जो बंजर जगह है, बंजर जगह मतलब बहुत ढेर सारा बड़ा बड़ा पत्थर है, तो सबसे पहले आपका मिट्टी बनना चाहिए, फिर ऐसे आपके आपके एनिमल्स आए या फिर ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो करे जो मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद कोई ऐसा आपका क्या हो, धीरे धीरे प्लांट ग्रो करना शुरू करे जो थोड़ी सी मिट्टी भी क्या हो, जम जाए, ठीक है, रह जाए। फिर क्या हो कि ये भी कुछ ऐसा, अब जब ये डेड हो जाए तो इसके बाद क्या हो, इनके ऊपर फिर ग्रो करने वाले थोड़े इनसे बड़े प्लांट आए, फिर इनसे बड़े प्लांट आए, ठीक है, बहुत बड़े, अब बड़े बड़े प्लांट आते गए और इसके बाद फॉरेस्ट का अल्टीमेटली आपका क्या हो गया, जो क्लाइमेक्स सीन आ गया, ठीक है, कि फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया या फॉरेस्ट पूरा बन गया। समझ में आ रहा है, यही हमको देखना है। तो होता क्या है कि वेजिटेशन का मतलब हो गया कि आपके जो प्लांट्स आ रहे हैं इकोलॉजिकल टाइम में, वो क्या होता है, सब कुछ जितने भी टाइप के प्लांट आते हैं वो क्या होता है कि भाई डायरेक्शनल होता है, कि आपके ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से ही आपके जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इस तरह से ही सक्सेसिव ग्रो होता है। लाइकेन आपके बेयर जगहों पे, मतलब लाइकेन का मतलब जो आपके क्या होते हैं, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले काई आना शुरू होती है। अच्छा, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव चेंज इन द कम्युनिटी डेवलप डज नॉट ऑकर अनलेस सक्सेशन इज disturbed or halted by effects, dredging, scraping और erosion, ठीक है। और तब तक आपका ये सक्सेशन डायरेक्शनल रहेगा जब तक इसको कोई नुकसान ना हो, जबरदस्ती इसमें किसी और चीजों का इंटरफेरेंस ना हो, या फिर इनको कोई ऐसा मतलब हार्श नुकसान ना हो। कहने का ये मतलब है कि आप जबरदस्ती इनमें क्या है कि एनवायरमेंट कहीं साथ नहीं दे रहा है, या कहीं ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट यहाँ की जो लाइफ बन रही है, बनते जा रही है, उस बीच बीच में कुछ कहते हैं ना बाधा आ रही है, सक्सेस में बाधा आ रही है, तो इनके सक्सेस में अगर इनके लाइफ के फॉर्म होने में बाधा आने लगे, उस टाइम पे क्या होता है कि ये आपके जिस सक्सेसिव स्टेज पे है, जिस भी स्टेज पे है, वहां से आगे बढ़ने में, फिर इनको नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज बढ़ने में एक आपका जो सीरियल होता है इसको कंप्लीट करके फॉरेस्ट तक पहुंचने के चीजों में क्या हो जाएगी, बाधा आने लगेगी, ठीक है। अब चलिए, टाइप ऑफ सक्सेशन होता क्या है, दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, दो टाइप का सक्सेशन होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत छोटे से चीज में समझेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन का ये मतलब है एक ऐसा जगह था, एक ऐसा जगह था जहां पे पहले कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी, ठीक है। एक ऐसा जगह था जहां कोई लाइफ पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जहां क्या होता था, कोई लाइफ, कोई भी क्या होती थी, लाइफ जो है यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है, किसी तरह का लाइफ नहीं। और ये जो जगह था ना एकदम बंजर था, एकदम बेयर था, ठीक है, एकदम बेयर था और यहाँ कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ऐसे जहां पे एकदम बेयर से क्या हो, आपका एक फॉरेस्ट बन जाए, फॉरेस्ट बन जाए, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन होते हैं। ये क्या होता है, ऐसे सक्सेशन, ठीक है, जहां पे क्या हो कि आपका जिस जगह पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी और वहां से लाइफ बनना शुरू हो और एक ऐसा बने, एक जंगल मतलब लास्ट में क्लाइमेक्स बन जाए जहां पे आपके ढेरों लाइफ रहते हैं, फिर प्लांट है चाहे एनिमल है, प्लांट के कितने टाइप आपके प्रेजेंट होते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते एक फॉरेस्ट में कितनी लाइफ रहती है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जहां पहले कोई लाइफ नहीं थी वहां से आपका क्या हो, फॉरेस्ट बन जाए। अच्छा, सेकेंडरी सक्सेशन का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है एक जगह थी, ठीक है, एक जगह थी, ठीक है, पूरी फुल ऑफ लाइफ थी, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि पूरा फुल ऑफ फॉरेस्ट था, ठीक है, एक पूरा भरा पूरा आपका फॉरेस्ट था। और हुआ क्या कि इसको किसी एक कारण से या फिर बहुत सारे आपके एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमन एक्टिविटीज, एकदम लगातार डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, आग लग गई फॉरेस्ट में, ठीक है, पूरा का पूरा आपका फॉरेस्ट का जो भी लाइफ है वो सब कुछ खत्म हो गया, एकदम बंजर हो गया। तो हुआ क्या कि एक ऐसी जगह थी जो फुल ऑफ लाइफ थी, जो फुल
ऑफ लाइफ थी, और क्या हो गया कि किसी एक आपके कंडीशन या बहुत सारे जो कंडीशंस है इसको क्या किया, पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक फिर से आपका क्या कर दिया, बेयर प्लेस बना दिया, मतलब एक बंजर जगह बना दिया। ठीक है, अब ये जो जगह है यहाँ पे फिर से लाइफ ग्रो करना शुरू करे, फिर से लाइफ ग्रो करना शुरू करे, तो ये क्या होता है, आपका सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि प्राइमरी सक्सेशन में आपका क्या हो रहा था कि जो जगह थी वो पहले से बंजर थी, कभी मतलब आपका वहां पे कोई लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, वहां से आपका क्या हुआ, लाइफ बनना शुरू हुई, लाइफ का फॉर्मेशन एग्जिस्टेंस होना शुरू हुआ, और अल्टीमेटली एक क्लाइमेक्स आपके फॉरेस्ट तक पहुंच गया जहां पे आपको ढेरों लाइफ मिल रही है। ठीक है, और आपके सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है कि भाई क्या है कि एक जगह है फुल ऑफ लाइफ था, मतलब आपके फॉरेस्ट से आप कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गया बहुत सारे कारणों से। ठीक है, आपका यहाँ लिखा भी है बर्निंग, या फिर आपका बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे क्या हो गया, आपका फॉरेस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और डिस्ट्रक्शन के बाद एक जगह बन गई जो पूरा बेयर जगह है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस बेयर जगह से फिर से लाइफ जो है स्टार्ट हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे जानने की ये भी है कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है इसमें कई हजार साल लगते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये आपका कई हजार साल, मतलब हजारों हजारों सालों से पता नहीं कितने हजार साल लगते हैं। ठीक है, वही सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है आपका, अगर ये 1000 साल में हो रहा है तो ये 100 साल में ही यहाँ पे फिर से दोबारा लाइफ बनना शुरू हो जाती है। क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि होता क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन में आपकी क्या होती है, बेयर जगह, मतलब आपके बस बड़े बड़े पत्थर थे, वहां से क्या हुआ, पहले मिट्टी बनेगी, चीजें होंगी, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये अर्थ है, पहले अर्थ अपने आप को क्रिएट करेगा कि वो किसी प्लांट या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को लाइफ दे पाए। ठीक है, या कह सकते हैं कि पहले तो मिट्टी बनना शुरू होगी। ठीक है, लेकिन आपके जो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी सॉइल है, ऑलरेडी आपका वाटर है। ठीक है, ऑलरेडी आपका अर्थ के अंदर वाटर है, ऑलरेडी आपका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो बड़ा सपोर्टिव है वेजिटेशन के लिए। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से वहां तो लाइफ खत्म हो गई थी, लेकिन आपकी ये जो सारी चीजें हैं, सॉयल वाटर, इसको बनने में जो हजारों साल या फिर उनको जो एक इस जगह पे स्टेबल होने में जो हजारों साल लग रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे होना क्या है कि बस नए नए ऑर्गेनिज्म का इन्वेशन होना है। ठीक है, और उनको यहाँ पे एडेप्टेशन करना है। ठीक है, नए नए आपके जो एनिमल है इनको आना है, एडेप्ट करना है और इस इन्वायरमेंट में फिर से अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, एग्रीगेशन करना है उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि कॉज ऑफ सक्सेशन, कि आपका अगर किसी बेयर जगह से, या कह सकते हैं किसी एक आपका एकदम एक फील्ड है जहाँ पे केवल रॉक्स है या आपका बड़े बड़े पत्थर है, वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ से लाइफ जब शुरू होना कैसे स्टार्ट हुई, तो क्या यहाँ पे ऐसे क्या सिचुएशंस रहे होंगे कि आपके, हमको पता है कि रॉक का है जो यही टूट के आपके अल्टीमेटली क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे, इसी पे आपके क्या होते हैं, प्लांट या फिर जो भी है चीजें आपकी ग्रो करना शुरू करेंगी। इसी सॉइल में क्या होता है, आपका वाटर क्या होता है, पर्कुलेट्स होता है, मतलब आपका पानी इसमें रिस के जाएगा अंदर, और क्या होता है फिर वही आपके ग्राउंड वाटर की तरह अवेलेबल है हमारे एनिमल्स के लिए, या जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली एक होता है कि आपके जो जितने भी आपके ग्राउंड वाटर होते हैं, ये एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो है क्या कि आपका सॉइल का फॉर्मेशन, फिर वाटर का एक्यूमुलेशन आपके सॉइल में, ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई। ठीक है, इसके क्या कॉजेज रहे हैं, ये आपके डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे। क्या क्या फैक्टर है, अब देखो इनिशिएशन फैक्टर में क्या होता है कि आपका सबसे सबसे अच्छा जो इनिशिएशन फैक्टर एक याद रख सकते हैं कि धीरे धीरे आपके किसी एक जगह पे क्या हो रहा है कि आपका पत्थर का टूटना हो रहा है। ठीक है, या आपके जितने भी आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही मैटर करते हैं। देखिए आपके जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं दोनों ही मैटर करते हैं, या इंटरेक्शन करेंगे एनवायरमेंट से। ठीक है, तभी आपका क्या होगा कि सक्सेशन जो है आपके आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और क्या है कि इनिशिएशन फैक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले आपका किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, या किस तरह से आपके नए जो लाइफ पहले पहले जो लाइकेंस है वो आपके कैसे रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है जो रॉक होता है इसको कोरोड किया जाता है, इसको कोरोजन, पहले तो आपका जो सनलाइट है ये आपके आ गए
बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, बार बार मैंने कहा है कि एबायोटिक फैक्टर में आपका क्या आ जाता है, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, और बायोटिक फैक्टर में आपके प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपका जो सनलाइट है वो क्या होता है, हमको पता है कि जब आपके रॉक के ऊपर गिरेगा तो होता क्या है, सनलाइट आप क्या क्या हो गया, ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर। अब मैं बता ही रही हूं कि कैसे एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपके किस तरह से लाइफ के इन्वेजन में हेल्प कर रहा है या लाइफ के आने में हेल्प कर रहा है। बायोटिक फैक्टर में, एबायोटिक फैक्टर में सनलाइट आ गया, ठीक है, टेम्परेचर कितना हाई है, ये जितनी बार आपके रॉक्स पे पढ़ेंगे उतनी बार क्या होगा, रॉक आपका गर्म होगा, और क्या होगा, इसका क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, और आपके बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से आपका जो पत्थर होता है क्रैक हो जाता है, ठीक है, इसी क्रैक में धीरे धीरे पानी भरता है, हमको पता है ना, ये सारी चीजें होती है। फिर इसको थोड़ा और तोड़ेगा, ये क्रैक्स थोड़े और बढ़ते चले जाएंगे और डीपर होते चले जाएंगे, इस तरह से क्या होता है, फिर आपके जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे टूटेंगे और फिर आपका क्या होगा, ऐसे सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे, ये सारी चीजें। तो आपका समझ में, मेरे कहने का ये मतलब है कि एबायोटिक फैक्टर किस तरह से रॉक को टूटने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बायोटिक फैक्टर बता रही हूँ किस तरह से आपके रॉक को टूटने में हेल्प करेगा। बायोटिक फैक्टर मतलब कि कोई लाइफ होनी चाहिए, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन क्या होता है, एल्गी, एल्गी और फंजाई, फंजाई जब एक साथ रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काई बोलते हैं, इसी को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। और ये जो लाइकेन है, ये रॉक के ऊपर ग्रो करने की इसके ऊपर बहुत कैपेसिटी होती है, ठीक है। होता क्या है कि ये रॉक्स के ऊपर ग्रो करेगा, इनको पानी नहीं चाहिए, इनको कोई चीज नहीं चाहिए, करते क्या है, एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करेंगे, ऐसा एंजाइम रिलीज करेंगे जो रॉक को क्या करता है, धीरे धीरे कोरोड करने लगेगा। जैसे आपका क्या होता है, लोहा धीरे धीरे जंग खाता है ना, उसी तरह से रॉक्स भी आपके धीरे धीरे कोरोड करेंगे। और जब ये कोरोड किया मतलब कुछ आपका पार्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा ही पार्ट आप कह लीजिए, थोड़ा थोड़ा सॉइल क्या है, रिस के गिरने लगा, ठीक है। इसी सॉइल में छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे प्लांट जो इतनी सी सॉइल में रह ले। तो ये क्या है, आपका बायोटिक फैक्टर अभी हेल्प कर रहा है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों मैटर करते हैं आपके क्या होने में, नए लाइफ को लाने में, या फिर किसी भी जगह के सक्सेशन होने में, किस तरह से उसे लाइफ, वहां लाइफ आ रही है होने में, आपके दोनों ही चीजें डिपेंड होती हैं। अच्छा वेट, ठीक है, फिर आपके जो भी आपके बायोटिक और बायोटिक फैक्टर है जो आपके क्या कर रहे हैं, बैरन एरिया को क्या कर रहे हैं, सक्सेशन के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, पहला या कह सकते हैं कि एक आपका जो है सक्सेशन, कॉज ऑफ सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज है, इनिशिएशन कह सकते हैं। इसके बाद कॉन्टिन्यूइंग फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, सक्सेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब क्या है कि आपका मिट्टी बन जाए या चीजें हो जाए, तो इसके बाद क्या होता है, माइग्रेशन, इन्वेजन या इकेशन। इसका मतलब क्या है कि नए नए स्पीसीज आपके आके उस एनवायरमेंट में जुड़ते चले जा रहे हैं। फिर एग्रीगेशन, ये भी आपका क्या होता है कि स्पीसीज अपने आप अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब 2 बच्चे थे, 4 बच्चे हुए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि बच्चों के बच्चे आए, ये किसी एक एनिमल का, तो ये क्या होता है, एग्रीगेशन में आ जाता है। फिर क्या है कि अब जो भी आपके स्पीसीज आ रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन हो, या एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज जितने हैं वहां पे, जितने भी एनिमल है, ठीक है, उनके बीच में अगर क्या हो, रिसोर्सेज के लिए आपका, या फिर वाटर के लिए, जितने भी आपके फूड के लिए, अगर उनके अंदर क्या है, कंपटीशन आने लगे कि भाई हम खा लें, या फिर मेरा ये शिकार है, हम इसको खा के खत्म कर दें, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कंपटीशन का पार्ट होता है। तो जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन किसी भी जगह में, किसी भी एनवायरमेंट में बढ़ता चला जाएगा, वहां पे कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि ये क्या होते हैं आपके, एक तरह से कह सकते हैं कि क्लाइमेक्स की तरफ, जो भाई ज्यादा एडेप्ट कर लेगा वो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उन्हीं के आपके जो पॉपुलेशन होते हैं ग्रो करके सबसे, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ेगी, और उन्हीं की जनरेशन एक स्टेबल सिचुएशन में पहुंचेगी। जहां हम लोग आज देखें, अगर आज के एनवायरमेंट की बात करें, तो एंजियोस्पर्म जो होता है मोस्ट एडवांस आपका प्लांट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, उनकी एडेप्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना कहीं दे आर सपोर्टिंग द लाइफ, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं सपोर्टिंग द सक्सेशन, ठीक। स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजिंग फैक्टर, क्या ऐसे फैक्टर्स है जो आपके क्या हो रहे हैं, एक कम्युनिटी जो है क्लाइमेक्स पे पहुंच गई या फॉरेस्ट पे पहुंच गई, इसके बाद आप क्या क्या है कि जब फॉरेस्ट के जो आपके जितने भी लाइफ होते हैं ज्यादातर वो स्टेबल ही होते हैं, मतलब उनको क्या होता है, उनकी जो वो इतने एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर कह सकते हैं हर एक सिचुएशन को अडेप्ट करते करते करते
उनकी लाइफ अब इतनी फिटेस्ट हो गई है कि उनके सर्वाइवल को अब कोई हिला नहीं सकता है। ये आपके क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ये कह भी रहा है कि कम्युनिटी जो अपनी जगह से कह सकते हैं कि वो अब हटेंगे नहीं। ठीक है, ये आपकी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स में आ जाएंगे। या फिर आपके क्लाइमेक्स वाली कम्युनिटी, इसको क्लाइमेक्स, जैसे हम कहते हैं फिल्म का क्लाइमेक्स है, तो ये क्या है कि आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। इसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है मतलब इतनी स्टेबल है कि इसके बाद आपकी जो स्टेबिलिटी वाली ये लास्ट स्टेज मान के चलिए। इसके बाद अगर लाइफ यहाँ से खत्म होना शुरू हो जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जगह फिर से बंजर होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर वही कम्युनिटी लास्ट में अल्टीमेटली वही कम्युनिटी जो है फिर आना शुरू हो जाएगी। क्या कह सकते हैं कि एक साइकिल है जो आपका एक लाइफ साइकिल है, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट ट्रांजिएंट स्टेजेस के बाद एक फाइनल आपका जो स्टेज होता है ये आपका क्लाइमेक्स है। और क्लाइमेक्स के बाद फिर से जब साइकिल शुरू होगी तो नई साइकिल से ही शुरुआत होगी और फिर ट्रांजिएंट स्टेजेस आएंगे, फिर क्लाइमेक्स स्टेज आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये लास्ट कम्युनिटी है। ठीक है, हाँ, और एक चीज भाई इसमें बस ये दिया हुआ है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये एक ऐसी कम्युनिटी अब ये हिलेगी नहीं, अपने जगह से हिलेगी नहीं। और जो भी फैक्टर इनकी चीजों में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूइंग फैक्टर, किसी लाइफ बार बार जो बीच में ये जो ट्रांजिएंट स्टेजेस में बात कर रही हूँ ये नहीं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इनको जो है इनको क्या फैक्टर्स चाहिए, ये कंटिन्यूइंग फैक्टर में आ जाएंगे। इनिशिएशन फैक्टर मतलब बेयर जगह से कोई लाइफ शुरू हो रही है, इसके बाद इनको क्या क्या चाहिए, ठीक है, इसके बाद इनको क्या चाहिए, फिर इनको क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि कॉजेस इनके सक्सेशन के क्या होते हैं। ठीक है, जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, अब क्या प्रोसेस है भाई, क्या क्या प्रोसेस है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, ज्यादातर 7 स्टेज का होता है या 7 स्टेप्स हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, नडेशन। नडेशन का या न्यूडेशन का क्या मतलब होता है कि किसी एक बेयर जगह पे, ठीक है, किसी एक बेयर जगह पे क्या हो रहा है, एरिया डेवलप, ठीक है, द एरिया में डेवलप होगा, वेट। ठीक है, तो ये एरिया है जहां पे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, या बेयर जगह पे जहां पे क्या हो रहा है कि आपके जो है अपने आप को क्या कर रहा है, एनवायरमेंट के साथ मैच करना शुरू कर रहा है कि आपकी अब लाइफ यहाँ पे एंटर हो सके, या लाइफ क्या हो, नई नई लाइफ का फॉर्मेशन हो सके। अभी जो इसके पहले मैंने जस्ट बताया ना कि ये जो आपका क्या हो रहा है भाई, आपके ये जो आपके रॉक के प्लेसेस हैं यहाँ पे फिर फॉरेस्ट चला आएगा, तो ये रॉक जो है, ये जो रॉक आपका, इसको मैं दिखा रही थी कि ऐसे क्या हो रहा है, ये टूट रहा है ना, ये सारी चीजें जो मैं दिखा रही थी, ये क्या है आपका, ये पेज मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके जो रॉक से या बेयर प्लेस से आपकी लाइफ जो है शुरू हो रही है, तो ये जो आपका जो बेयर प्लेस है जहां पे आपके सॉइल वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, पत्थर से सॉइल का बनना, ठीक है, या आपका क्या हो रहा है, एक ऐसा जगह है जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, मतलब आपका ये लैंडस्लाइड हुआ है, या फिर आपका क्या हो गया है, धरती जो है फट गई है, ये ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है कि आपकी एनवायरमेंट ऐसी नहीं है जहां पे लाइफ रह सके, लेकिन वहां पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब आपका जो है मिट्टी का बनना शुरू हो रहा है, या फिर आपके क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है, स्पेशली आपके सॉइल का फॉर्मेशन करे, जिससे आपके डिफरेंट लाइफ जो है यहाँ पे आएंगे और रहना शुरू करेंगे। तो नडेशन का क्या मतलब होता है, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे, नडेशन का मतलब ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ द एरिया जहां से आपका क्या हो कि आपका लाइफ शुरू होना या फिर डेवलप करना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दिया है दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ बेयर, ठीक है, आर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ द लाइफ। अगर आपका एक ऐसा जगह है जहां पे कोई लाइफ नहीं थी और वहां पे अब लाइफ का बनना शुरू होगा, तो ऐसे जगह का पहले तो ऐसा जगह डेवलप हो जहां से लाइफ बनना शुरू हो, तो लाइफ को बनने या फिर लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाए। और सबसे पहला लाइफ को सपोर्ट करने वाला फैक्टर क्या होता है, सॉइल होता है। ठीक है, तो नडेशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपका पहले एनवायरमेंट डेवलप हो जाए कि जहां पे आपके लाइफ ग्रो करना शुरू हो जाए। इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो दिया हुआ है कि आपका क्या होता है, जो आपके नडेशन में हेल्प करता है, या फिर आपके बेयर जगहों में थोड़ा सा आपका जो सॉइल आ रहा है या आपके वाटर की एंट्री हो रही है, ये कौन 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 से ऐसे फैक्टर है जो इनको हेल्प करते हैं। ठीक,
ये दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है कि आपके क्या ऐसे कॉज रहे होंगे जिसकी वजह से आपका एक जगह है जो बेयर हो गया होगा या फिर वहां से लाइफ खत्म हुई होगी, ठीक है। तो आपके कुछ यहाँ पे टोपोग्राफिक कंडीशंस दे दिया गया है, ठीक है, जैसे आपका वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह है, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी का फटना है, ये सारी चीजें आपकी क्या है जो फैक्टर है जिन्होंने क्या किया है, लाइफ को जो है डिसअपियर कर दिया था, किसी एक कम्युनिटी थी वहां से लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है। तो आपका यहाँ दिया है फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, आपके बायोटिक कुछ आपके डिफोरेस्टेशन वगैरह आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आप डिस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, लगातार डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें, या कोई ऐसी बीमारी है जो एंटर कर गई है और किसी जगह को क्या कर रही है, बंजर बना दी थी, ठीक है। अब वहां पे फिर आपका लाइफ फिर से, अब बंजर जगह से फिर से लाइफ शुरू होना शुरू होगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे लाइफ अब धीरे धीरे एग्जिस्ट करना शुरू करेगी, ठीक है। अब क्या है, इन्वेजन का क्या मतलब है कि आपका एक जगह है, हमने क्या किया, हम बोल रहे हैं कि उसमें नडेशन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद अब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर आपके न्यू लाइफ आना शुरू हो जाएंगे, न्यू लाइफ क्या हो जाएंगे, उनका आना, ये इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं। और पीछे जो था वो क्या था कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं आपके नडेशन के, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ। इन्वेजन का क्या मतलब है, अब क्या हो रहा है, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज इन द बेयर एरिया, अब किसी एक बंजर जगह पे क्या हो रहा है, स्पीसीज का आना, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेजन, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा टर्म है, ठीक है, बस हमको जानना है और समझना है कि इन्वेजन का क्या मतलब है कि किसी एक जगह पे, किसी एक एरिया पे, एक बंजर एरिया था, वहां पे क्या हुआ, पहले नडेशन हुआ, पहले सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक हुए ताकि इस पे लाइफ आए, और जब लाइफ का एंट्री होना शुरू हुआ या फिर लाइफ आके एग्जिस्ट करने लगी, इसको इन्वेजन कह दिए, ठीक है। ये आपका इन्वेजन वाला पार्ट हो गया। होता क्या है इन्वेजन में, आपके जो माइग्रेशन ऑफ, देखिए माइग्रेशन, अच्छा इन्वेजन में एक आपके स्टेप क्या हो सकते हैं कि कहीं से सीड या स्पोर उड़ के चला आए किसी एक जगह पे, या फिर जहाँ पे लाइफ अभी नया नया, मतलब वहां पे लाइफ के लिए सपोर्टिव एनवायरमेंट होना शुरू हुए हैं और वहां पे फिर लाइफ ग्रो करना शुरू करे, ठीक है। ये आपके माइग्रेशन हो गए। फिर स्टैब्लिशमेंट, धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हो जाए, जो भी आपका सीड आया है वो ग्रो करना शुरू हो जाए, सीड आपका क्या हो, अब एडल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इकेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इकेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को इकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एग्रीगेशन। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जो भी आपका क्या हो रहा है, एक आपका जो है बेयर प्लेस था, बेयर प्लेस था, उसमें क्या हुआ, नडेशन हुआ, मतलब आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। फिर है क्या है, यहाँ पे आपके क्या हुए, लाइफ जो है एंटर करना शुरू हुई या फिर लाइफ फॉर्मेशन शुरू हुआ, ठीक है। अब लाइफ का फॉर्मेशन मतलब कोई भी स्पोर आके गिरा, कोई भी स्पोर आके आपका क्या हुआ, गिरा, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो स्पोर क्या है आपके प्लांट में कन्वर्ट हो गया, प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अब यही प्लांट के नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करे, इसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। ये स्टेप है आपके, ठीक है, कैसे सक्सेशन हो रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कंपटीशन, अब जैसे जैसे आपके एक प्लांट, जैसे ये प्लांट के लिए सारा एनवायरनमेंट ठीक था, वैसे ही और भी प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करेंगे, तो क्या है कि आपके प्लांट्स के नंबर बढ़ते गए, और भी आप मान के चलिए कोई और तरीके का प्लांट है, इसका भी नंबर बढ़ते चला गया, तो हो क्या रहा है, अब आपके नंबर्स जब आपके क्या हो गए प्लांट के, या फिर आपके यहाँ पे जो भी एनिमल्स भी ग्रो कर रहे होंगे साथ पे, उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जो भी सॉइल यूज कर रहे हैं, जो भी आपका वाटर यूज कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाता है, कंपटीशन। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कंपटीशन का क्या होता है, अब क्या आपके कंपटीशन के बाद रिएक्शन आएगा कि भाई तुम रहोगे या हम रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहीं पे हम बात करते हैं कि जो आपका ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में आ गया कि आपके क्या हो गए कि जिनको अब एक एनिमल के रहने की वजह से दूसरे को कितनी दिक्कत हो रही है, या एक लाइफ की वजह से दूसरे को कितनी दिक्कत हो रही है, वो किस तरह से उसमें अडेप्ट कर रहा है, ये आपके रिएक्शन में आएगा। इसके बाद स्टेबलाइजेशन, जो ज्यादा फिट रहेगा वो स्टेबल हो जाएगा, वो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये स्टेबलाइजेशन हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप ऑफ सक्सेशन, कि कितने टाइप के सक्सेशन होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये है आपका टाइप ऑफ सक्सेशन, जो हम अभी तक प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन देख रहे थे। तो इसमें हमको थोड़ा सा देखना है भाई, प्राइमरी भी सक्सेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, सेकेंडरी। अच्छा, इसके पहले ये जो आपका जितने स्टेप हैं सक्सेशन के, जितने स्टेप थे,
आपके यहाँ से शुरू हुए थे, स्पेशली 7 स्टेप्स थे। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? नडेशन मतलब आपका एक सम अप कर लेते हैं। नडेशन जहां से आपका क्या है कि आपके बंजर जगह पे धीरे धीरे सॉइल वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आपका नडेशन में आ गया। ठीक है, नडेशन क्यों हुआ होगा उसके कुछ फैक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद क्या है कि आपके जो आपका ये जो जैसे ये जो जगह था, बेयर था, वहां पे सॉइल बना, ठीक है, सॉरी, और इसके बाद क्या हुआ कि वहां पे लाइफ का इन्वेजन, मतलब आपके स्पोर्स आए या फिर धीरे धीरे आपके लाइकेंस आ रहे हैं, कुछ भी आपका शुरू हो रहा है वहां से लाइफ, इसको इन्वेजन बोल दिए। अच्छा, ये स्टेप्स याद रखना, अभी आपके जीरोसियर और हाइड्रोसियर दोनों जगह काम आ जाएगा, एकदम तुरंत याद रहेगा ना, तो बहुत बहुत अच्छे से आप दोनों को एक साथ लेके चल पाओगे, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि आपके लिए याद करना बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, इक्वेशन, मतलब इसमें 2 चीज दिया है कि माइग्रेशन ऑफ द क्या है, आपके स्पोर्स है, नई लाइफ आ रही है, फिर वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर अपना क्या है, स्पोर अब प्लांट में बदल जाए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि एग्रीगेशन, कैसे अब आपके जो एक स्पोर से एक प्लांट बना था, फिर बहुत सारे स्पोर, अब वो उसी प्लांट से खूब ढेर सारे स्पोर गिरे, फिर नए उसके फिर मतलब 2-4 और प्लांट ग्रो किए, फिर और भी अलग अलग तरीके के प्लांट का क्या हो रहा है, एक तरह से एग्रीगेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। फिर आपके क्या हो रहे हैं, अब नंबर्स ज्यादा हो गए तो उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या है कि कंपटीशन के बाद अब किस तरह से वो उस जगह पे अपने आप को एकोमोडेट कर पा रहे हैं, ये आपका रिएक्शन में आ गया। और फिर लास्ट आपका क्या होता है, स्टेबलाइजेशन हो गया, जहाँ पे फाइनल स्टेज आना शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सक्सेशन की, कि आपका मैंने बताया कि प्राइमरी सक्सेशन होता है जहां पे पहले कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती थी और एकदम नए नए जगह से आपका लाइफ बनना शुरू हुआ। और एक आपका होता है सेकेंडरी सक्सेशन, जहां पे क्या होता है कि भाई पहले लाइफ थी किसी एक जगह पे, फॉरेस्ट फायर हो गया या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसकी वजह से आपकी वहां की लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो गई और जगह फिर से बंजर हो गया, ठीक है। एक आपका फुल ऑफ लाइफ जगह था और क्या हुआ, कुछ कुछ कारणों से या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं जो यहाँ की लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके इस जगह को फिर से आपके क्या किए हैं, बेयर या बंजर बना दिए हैं। अब यहाँ से फिर लाइफ स्टार्ट होगी और फिर फॉरेस्ट या क्लाइमेक्स की तरफ जाएगी। तो ऐसे सक्सेशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। एक आता है आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन, एक आपका होता है एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि आपके कोई भी आपकी लाइफ जो है, कोई एक जगह है जहां पे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि एक एनवायरमेंट ऐसा है जहां पे किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी आपके प्लांट ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं, या फिर जो भी एनिमल्स हैं, उनका क्या हो रहा है, पहले डेथ हो रहा है, पहले उनका डेथ हो रहा है। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं, जैसे एक ऑर्गेनिक एनवायरमेंट दे रहे हैं, जहां पे क्या हो रहा है, इनके ऊपर फिर लाइफ ग्रो करना शुरू कर रही है, ठीक है। इनके ऊपर फिर आपके क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स वहां प्रॉपर मिल जा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, लाइफ जो नई नई लाइफ्स आ रही हैं उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, फिर यहाँ पे नई लाइफ आना शुरू हो जा रही है। तो वहां से जब क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हेल्प करे, अपने में ही क्या हो रहा है कि डायनेमिक चल रहा है, कि कोई आपके इंटरनल फैक्टर्स ही क्या कर रहे हैं, आपके कुछ ऐसा कंडीशन दे रहे हैं जहां पे नई लाइफ को आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी एक जगह पे। ये आपके क्या होते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन में आते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन में। यहाँ पे सबसे एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक कम्युनिटी हटती है और दूसरी कम्युनिटी क्या होती है, फिर से आना शुरू होती है। मतलब पहले के जो लाइफ थे वो मर रहे हैं और उनकी वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी लाइफ को आने के लिए। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ऑटोजेनिक सक्सेशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी हैं कि भाई ऐसा एनवायरमेंट है दैट कॉजिंग ओन रिप्लेसमेंट फिर बाय द न्यू कम्युनिटीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक आता है एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। एक आता है आपका एलोजेनिक सक्सेशन। और आपके ऑलोजेनिक जो सक्सेशन होता है, यहाँ पे क्या है कि भाई अभी तक हम क्या कह रहे थे कि आपके जितने भी क्या हो रहे थे कि इंटरनली जो भी आपके ऑर्गेनिज्म थे, बायोटिक चीजें थी, वो पहले डेड कर रही हैं, फिर न्यू कम्युनिटी आ रही है। यहाँ पे क्या होता है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपके वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह हैं, किसी एक जगह से क्या कर रहे हैं, लाइफ को पूरा खत्म कर दे रहे हैं, या फिर लाइफ को डिस्ट्रॉय होने में या एक कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय होने में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद वहां कम्युनिटीज आना शुरू हो रही हैं, ये आपके ऑलोजेनिक सक्सेशन में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है कि आपके
आपकी क्या है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है। आपका एक है आपका ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और एक आपके क्या है, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन, ठीक है। आपके क्या हो, डोमिनेंस किसका है, ठीक है। डोमिनेंस देखिए यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स के ज्यादा है, मतलब कि आपका बैक्टीरिया वगैरह ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने बोला कि लाइकन वगैरह से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ शुरू हो रही है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में आ जाता है। और ऑटोट्रॉपिक में क्या हो रहे हैं, आपके पहले इनऑर्गेनिक आपके जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका एक्यूमुलेशन एनवायरमेंट में ज्यादा है, उनके वजह से क्या हो रहा है कि न्यू प्लांट्स आपके क्या हो रहे हैं, आप उनको अच्छा खासा एक न्यूट्रिशन मिल रहा है और एनवायरमेंट के साथ वो कॉप अप कर पा रहे हैं और इसके बाद अपनी नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, ये आपके ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है कि ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन हो गया, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन हो गया। इसके बाद आपके पढ़ने क्या है कि काइंड ऑफ सक्सेशन, कि क्या है आपका हाइड्रार्च सक्सेशन हो गया या इसको हाइड्रोसियर बोलते हैं, और एक आपका हो गया जेरार्च कंडीशन, ठीक है, या इसको जीरो शेयर आपका कंडीशन बोलते हैं या सक्सेशन। जहां अब हाइड्रार्च का मतलब मैंने पहले बताया कि कहीं आपका एक जगह है जो फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, धीरे धीरे आपके लाइफ क्या हो, इन्वेड होना शुरू हो, ठीक है, आपके नए नए लाइफ का आना शुरू हो और अल्टीमेट दोनों का अल्टीमेटम मैंने क्या बोला था कि दोनों ही चाहते हैं कि आपका एक मैजिक कंडीशन जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो या एक क्लाइमेक्स कंडीशन बन जाए, क्लाइमेक्स बन जाए, फॉरेस्ट बन जाए। ये दोनों का क्या होता है, एक एम लेके चलते हैं कि हमको फॉरेस्ट बनना है। तो आपका चाहे पूरा एक जगह है जो पानी से भरा हुआ है वो जाके फॉरेस्ट बने, या एक जगह है जो पूरा एकदम बंजर है, ठीक है, एकदम वहां पे केवल बड़े बड़े पत्थर है आपके, ठीक है, वहां से फिर वो फॉरेस्ट बन जाए। बहुत आपका ये क्या है, एक क्लाइमेक्स सिचुएशन है, ये दोनों का एम है भाई, हमको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक के सफर को कंप्लीट करना है। यही आपके क्या होते हैं, दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, चाहे वो फुल ऑफ वाटर से शुरू हो या पूरी ड्राई कंडीशन से शुरू हो, ठीक है। तो दो तरह का सक्सेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये अब आपके जो दोनों हाइड्रोसियर और जीरोसियर कंडीशन है, इनके सक्सेशन को हम लोग कल 7 स्टेप हमने जैसे देखा, इसमें 7 स्टेप में आपके कंप्लीट होते हैं, इसको हम लोग कल या फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।